Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 11 of unit 6, which is a poem of class 4th English, Hiawatha. Take out and open your English book at page number 92. Student, this is your page number 92 and your poem name is Hiawatha. हिवाथा कौन है? हिवाथा एक बॉय है. वो कहाँ पर रहता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है और उसको एनिमल और बर्ड से बहुत प्यार है और वो उसी के साथ बड़ा हुआ है और सब कुछ उनके बारे में जानता है. चलिए वही हम इस पोएम में रीड करेंगे. हिवाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था. रेड इंडियन का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि एक इंडियन बॉय था जो रेड था. यहाँ पर रेड इंडियन का मतलब है कि अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला एक लड़का जो कि वहाँ के आदिवासी लोग थे. यानी बाद में कुछ लोग जाकर नॉर्थ अमेरिका में बस गए, लेकिन वहाँ पर जो सबसे पहले रहने वाले लोग थे जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, तो उन्हीं का एक लड़का था. इसी को रेड इंडियन बॉय कहा गया है. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. और वो अपनी जो बूढ़ी दादी माँ है जिनका नाम नोकोमिस है. नोकोमिस कौन है? उसकी हिवाथा की बूढ़ी दादी माँ है और वो उन्हीं के साथ एक विगवैम में यानी एक झोपड़ी में रहता था. विगवैम क्या होता है? देखिए, अमेरिकन आदिवासी की जो झोपड़ी होती है पिक्चर में यहाँ पर दिखाई हुई इस तरीके की बनी होती है, तो वो अपनी दादी माँ के साथ उसी में रहता था. नोकोमिस टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. और नोकोमिस जो थी उनकी दादी माँ ने हिवाथा को सिखाया था उसके चारों तरफ जो वंडर्स थे, यानी उसके जो चारों तरफ अजीब अजीब चीज़ें थी, हैरान कर देने वाली चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, उनके बारे में उसने उसको सिखाया था उसकी दादी माँ ने. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. और उन्होंने उसको किस किस चीज़ों के बारे में बताया था? स्टार्स के बारे में बताया था, ट्रीज के बारे में, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हिवाथा को बताया था, सिखाया था. हिवाथा ग्रो अप टू लव देम ऑल. और हिवाथा उन्हीं के साथ बड़ा हुआ और वे उन्हीं एनिमल और बर्ड्स को प्यार करता था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. और वो उन एनिमल और बर्ड्स से बातें भी करता था और वो भी उससे बातें करते थे, यानी एनिमल और बर्ड्स भी उससे बातें किया करते थे हिवाथा से. चलिए, यहाँ पर अब हमने हिवाथा के बारे में जाना कि हिवाथा कौन था. अब हम उसकी पोएम को रीड करेंगे. Then the little Hiawatha learned of every bird, its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hide themselves in winter, talked with them wherever he met them, called them Hiawatha's chickens. Then the little Hiawatha, और फिर लिटिल हिवाथा ने, छोटे हिवाथा ने, लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, सभी जो बर्ड्स से उनकी लैंग्वेज को सीख लिया था, यानी वो उनसे बातें भी किया करता था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और जब उनसे बातें किया करता था तो उन्हें उसके नाम भी पता थे और उनके जो सीक्रेट्स है बर्ड्स के, यानी बर्ड्स के उसको नाम भी और सीक्रेट्स भी मालूम थे और वो उनसे बातें भी किया करता था. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, और उसे यह भी पता था, वो ये भी जानता था कि गर्मियों में वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं. वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, और सर्दियों में वो अपने आप को कहाँ छुपाते हैं. टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और जब भी वो उनसे मिलता था बातें किया करता था. कॉल देम हिवाथास चिकन, और वो बर्ड्स को क्या कहता था? उनके साथ जब मुलाकात करता था, बातें करता था, तो वो उनको हिवाथास के चिकन्स बोलता था, बर्ड्स को. इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं पोइट कि हिवाथा जो है वो बर्ड्स की लैंग्वेज को जानता था, तो इसी वजह से उसके नाम पता थे बर्ड्स के उसको और उनके सीक्रेट्स पता थे. और वो ये भी जानता था कि गर्मियों में वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं और विंटर में अपने आप को कहाँ छुपाते हैं. और हिवाथा जो है उनको क्या बोलता था? बर्ड्स को हिवाथा के चिकन्स बोलता था. ऑफ ऑल बर्ड्स he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid,
talk with them whenever he met them, call them Hiawatha's brothers. All beasts he learned the language. और वो सभी beasts मीन्स होता है जंगली जानवर, और वो सभी जंगली जानवरों की जो जबान थी, बोली थी, उसको सीख गया था, उसको समझता था, उनसे बातें किया करता था. Learn their names and all their secrets. और इसी वजह से उसको उनके नाम भी पता थे और उनके सीक्रेट्स भी मालूम थे. How the beavers built their lodges. बीवर्स कहते हैं ऊँट बिलाऊ, और वो ये भी जानता था कि बीवर्स जो है वो अपना लॉजेस यानी अपने रहने की जगह कहाँ पर बनाते हैं. Where the squirrels hide their acorns. और स्क्वेरल्स जो है, गिलहरी जो है वो अपना एकोन्स मीन्स होता है नट, यानी जो फ्रूट होता है ओक ट्री का, उसको एकोन्स बोलते हैं यहाँ पर. तो वो ये भी जानता था कि स्क्वेरल्स कहाँ पर अपना एकोन्स, अपना नट छुपाती है. हाउ द रेंडियर्स रैन सो स्विफ्टली. रेंडियर मीन्स होता है हिरन. ये आम हिरन से थोड़ा डिफरेंट होता है. देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है नीचे, इसके जो सींग है वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं. तो वो ये भी जानता था कि रेंडियर हिरन जो है वो इतना तेजी से कैसे दौड़ लेता है. वाई द रेबिट वॉज सो टिमिड. और रेबिट इतना डरपोक क्यों है. टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. और वो उनसे बातें किया करता था जब भी उनसे मिलता था. एंड कॉल देम हिवाथास ब्रदर्स. और वो बीस्ट को, जंगली जानवरों को क्या कहकर बुलाता था जब वो उनसे मिलता था, बातें करता था, तो वो उनको हिवाथास के ब्रदर बोलता था. पहले हमने पढ़ा था कि वो बर्ड्स को हिवाथास चिकन बोलता था, और यहाँ पर बताया गया कि वो बीस्ट को हिवाथास के ब्रदर्स बोलता है. स्टूडेंट्स, आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है. आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी, एंजॉय भी किया होगा आपने. चलिए देखते हैं पोएम किसने लिखी, इसकी पोइट कौन है. इसकी पोइट है H.W. लॉन्गफेलो. H.W. लॉन्गफेलो ने जो पोएम है आपकी वो लिखी है. स्टूडेंट्स, आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है. चलिए इसका बुक वर्क देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आपको आंसर लिखने हैं. स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 11 के आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर है. चलिए देखते हैं. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1. हु वाज हियावाथा. हियावाथा कौन था. इसका आंसर है हियावाथा वाज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय. क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज नोकोमिस. नोकोमिस कौन थी. आंसर है नोकोमिस वाज हियावाथास ओल्ड ग्रैंड मदर. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में उसने क्या सीखा था, वो क्या जान गया था. आंसर है इसका हियावाथा लर्न the language of the birds. Due to this, he learned many things about birds, such as firstly their names and secrets. Second point है how they build their nests in summer. Third है where they hide themselves in winter. Question number 4 है what secrets did he learn about beasts. Beasts के बारे में कौन कौन से secrets वो जानता था, मालूम थे उसको. आंसर है हियावाथा learned the language of beasts. Due to this, he learned many things about the beasts, such as their names and secrets, how beavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, and why was the rabbit so timid. ये आपके वर्ड मीनिंग है. योर फर्स्ट वर्ड इज विगवैम. विगवैम मीन्स होता है अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी. नेक्स्ट वर्ड इज बीस्ट. बीस्ट मीन होता है जंगली जानवर. बीवर ऊँट बिलाव. लॉजेस रहने की जगह, ये बीवर्स के रहने की जगह होती है. रेंडियर हिरन. स्विफ्टली तेजी से. टिमिड. टिमिड मीन्स होता है डरपोक. लर्न मीन्स सीखा. नेस्ट. नेस्ट मीन्स होता है घोंसला. बिल्ट बनाया. लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा या बोली. स्टूडेंट्स, आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं. स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हियावाथा की पिक्चर दी गई है एनिमल्स और बर्ड्स के साथ में. इसमें आपको क्या करना है, इस पिक्चर में आपको कलर करना है और नीचे यहाँ पर स्पेस दिया है और हियावाथा के बारे में आपको 4 सेंटेंसेस यानी 4 सेंटेंसेस यहाँ स्पेस में लिखने हैं और कलर भी करना है इस पिक्चर को. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू द फॉलोइंग लिव. नीचे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के नाम दिए हैं और ये बताना है आपको, स्पेस दिया है वहां पर बनना है कि ये सब कहाँ रहते हैं. जैसे ए पार्ट है इसका, बर्ड्स लिव इन. चिड़िया कहाँ रहती हैं, वो अपना घर कहाँ पर बनाती हैं. नेस्ट.
घोंसले में रहती हैं, घोंसला बनाती हैं। बी है रैबिट्स लिव इन, रैबिट जो है खरगोश जो है वो कहाँ पर रहता है, यहाँ पर फिल करेंगे आप, लिखेंगे बरो, वो बिल में या मांद में रहता है। सी है बीवर्स लिव इन, उदबिलाव जो होते हैं, बीवर्स जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, में हमने पढ़ा था उनके रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। लॉज एक ऐसी जगह होती है जैसे जो वाटर बॉडीज होती हैं, यानी पानी के आसपास जो सॉफ्ट मिट्टी होती है वहां पर ये गड्ढा करके उसमें रहते हैं। ये तीनों ही वर्ड आपको फिल करने हैं यहाँ पर, नेस्ट, बरो और लॉज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर दो आपकी टेबल दी हुई है, ए और बी, इनको आपको मैच करना है। जैसे ए में दिया है, ये वर्ड दिए हैं, इनको आपको मैच करना है बी वाले वर्ड्स के साथ। वेन एवर, इसको मैच करेंगे आप, वेन एवर का मतलब होता है जब भी, इसको मैच करेंगे जब भी। आई एम हंग्री, आई ईट, मैं भूखा होता हूँ या भूखी होती हूँ तो मैं खा लेता हूँ। whoever का मतलब होता है जो भी, इसको मैच करेंगे आप, जो भी कम्स फर्स्ट विंस, जो भी फर्स्ट आएगा वही जीतेगा। wherever का मतलब होता है जहां भी। आई गो, आई हैव फ्रेंड्स, जहां भी मैं जाता हूँ मेरे फ्रेंड्स होते हैं, या जहां भी मैं जाता हूँ वहां पर अपने दोस्त बना लेता हूँ। यहाँ पर आपको टेबल में इसी तरीके से मैचिंग करनी है, और नीचे यहाँ पर लाइनों में नीचे इसी के स्पेस दिया हुआ है, ये आपको मैच करके पूरा सेंटेंस फिर आपको स्पेस दिए गए स्पेस में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनकी सिमिलर साउंड्स होती है बट डिफरेंट मीनिंग, मतलब उनकी साउंड तो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको बॉक्स दिया है, उसमें से आपको दो वर्ड दिए हैं, तो जो आपका सही वर्ड है वो आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे ए है, द बर्ड सिट्स ऑन अ, बर्ड्स जो है वो बैठी है, कहाँ पर बैठी है, यहाँ पर 2 वर्ड्स आपके दिए हैं, बो, BOW बो, और BOUGH। देखिए ये बोलने में तो एक जैसे हैं, साउंड इनकी सिमिलर है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। ये वाला जो बो है उसका मीनिंग है आपका, इसका मीनिंग होता है आपका धनुष, और ये वाला बो जो होता है उसका मीनिंग होता है आपका टहनी या शाखा। तो चिड़िया कहाँ पर बैठती है, टहनी पर, तो इस पर टिक लगाएंगे, और ये वर्ड आपको यहाँ पर भी फिल करना है स्पेस में। बी द स्क्वेरल हैज ए लॉन्ग, स्क्वेरल की एक लंबी होती है, क्या होती है, यहाँ भी 2 वर्ड दिए आपको, ये भी टेल है, ये भी टेल है, लेकिन इस वाले टेल का मीनिंग होता है दुम या पूंछ, और इस वाले टेल का मतलब होता है स्टोरी या कहानी। तो स्टोरी उसकी क्या होती है, स्क्वेरल की लंबी सी पूंछ होती है दुम, तो इस पर टिक लगाएंगे, ये भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। सी है, आई हैव टू लीव एट, मुझे जाना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा कितने बजे, यहाँ पर आपको टाइम फिल करना है। देखिए यहाँ भी 2 वर्ड है आपको, 2 और 2, ये वाला 2 जो होता है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, और ये वाला 2 जो है इसका मतलब है 2। तो कितने बजे मुझे जाना पड़ेगा, तो ये 2 पर आप टिक लगाएंगे, और ये भी आपको यहाँ पर फिल करना है। डी पार्ट है आपका, दिस सम इज, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, यहाँ पर आपको 2 वर्ड दिए, उनमें से आपको फिल करना है जो सही वर्ड है। ये वाला सम जो है वो कैसा है, सम जो है हमारा राइट है, ये राइट है, राइट मीन्स होता है लिखना, ये वाले राइट का मतलब होता है सही, तो इस पर टिक लगाएंगे। ये आई कैन डैश द बर्ड्स सॉन्ग, मैं बर्ड्स का जो सॉन्ग है, चिड़िया का जो गाना है वो सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। तो ये वाला जो हेयर होता है इसका मतलब होता है सुनना, और ये वाला हेयर इसका मीनिंग होता है यहाँ, इस पर टिक लगाएंगे, ये वाला फिल करेंगे आप। एफ ए, डू यू डैश आ सीक्रेट, क्या आपको सीक्रेट पता है, या आप एक सीक्रेट को क्या करते हो, जानते हो। तो ये वाले नो का मीनिंग है नहीं, और इस वाले नो का मीनिंग है जानना, तो इस पर टिक लगाएंगे, ये फिल करेंगे आप। जी है, द किंग सिट्स ऑन द, किंग जो है राजा जो है वो किस पर बैठता है, यहाँ पर 2 वर्ड दिए आपके, ये भी थ्रोन है और ये भी थ्रोन है, तो इस वाले का मीनिंग है थ्रोन, सिंहासन, यानी राजगद्दी जो होती है सिंहासन, उस पर राजा बैठता है, ये इस पर टिक लगाएंगे आप, इसी को फिल करेंगे। और सेकंड वाला जो वर्ड है थ्रोन, इसका मतलब होता है कांटे। और एच है लास्ट आपका, यहाँ पर एच है आपका, हीज आर स्कूल डैश, वे हमारे स्कूल के हैं, यहाँ पर 2 वर्ड दिए आपके, ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, तो सही वाला कौन सा टिक लगाएंगे आप, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उसकी स्पेलिंग ये वाली होती है, इस प्रिंसिपल इसका मतलब होता है हेड,
और ये वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है उसूल या सिद्धांत। तो यहाँ पर आप लास्ट वाले में फिल करेंगे प्रिंसिपल। ये सारा वर्क आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है और फिल करना है। स्टूडेंट्स आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। और जितने भी अदर वर्क मैंने आपको बताया वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ दिस पोएम इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।